If you guys are planning to coming to the UK, this Q&A is for you. तो अभी इस Q&A में मैंने 10-15 क्वेश्चन गैदर करके लेके आया हूँ जिन कॉमन क्वेश्चंस बहुत लोगों ने पूछा है और जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे एक 10-11 क्वेश्चन और विल स्टार्ट द Q&A नाउ। पहला क्वेश्चन, यूके आने के बाद सबसे बड़ा कल्चरल शॉक क्या एक्सपीरियंस किया है आपने? कल्चरल शॉक तो नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड ही था कि यहाँ पे आने के बाद में लोग थोड़ा बहुत ब्लैंड ही रहेंगे। दिस इज़ ऑल न्यू डिफरेंट कल्चर। वेस्टर्न कल्चर तो पता ही है लोग कैसे होते हैं। नोबडी केयर्स अबाउट एनीबडी एल्स और कोई अपने से बात नहीं करता। अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं तो बात करके ट्राई कर सकते हैं, अच्छे से ही रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे कि इंडिया में करते हैं। एंड मतलब nobody really smiles at you, that's very rare। कहीं कहीं जगहों पे टाउन्स में ऐसे बंदे मिल जाते हैं जो हंस के गुड मॉर्निंग वगैरह बोल देते हैं, कि ऐसे पूछ लेते हैं कि हाउ यू मीट व्हाट्स अप, हाउ यू डूइंग, बच्चे वगैरह। मैं अब 2-3 हफ्ते पहले मैं थोड़ा उदास था, पार्क में एक जगह पे जाकर बैठ गया था। एक छोटा बच्चा है मेरे पास, शायद बच्चा ही है, छोटा भी नहीं, 15 साल का होगा। उसने आके मुझे बोला, हे मैन यू ऑल राइट, आई हैव बीन लुकिंग एट यू फॉर लॉन्ग टाइम, यू लुक सैड। आई वाज लाइक नो, आई एम गुड, थैंक यू। उसने मुझे बस बोला कीप स्माइलिंग डूड, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसी रैंडम आके। बट हाँ, people smoke here a lot due to what do you say, the cold weather। टेम्परेचर बहुत घटिया है। कल्चरल शॉक तो यही कहूँगा मैं। और इनका खाना वगैरह इतना अच्छा नहीं है, ब्रेड ब्रूड यही खाते हैं। और हम तो रोटी वगैरह खा लेते हैं, वो भी ब्रेड ही है, लेकिन बहुत अलग है ब्रो। इनका खाना वगैरह टोटली डिफरेंट है। बाहर ही खाते हैं सारे लोग, घर पे खाना ही नहीं खाता कोई। सारे घर पे क्या ही बनाएंगे, डेजर्ट वगैरह केक कुक बनाते हैं, कुकीज़ वकीज़। मोस्टली यहाँ पे रेस्टोरेंट्स पे ही जाते हैं। दोपहर को, सुबह को, शाम कॉफ़ी टी पीना हो बाहर ही जाते हैं मोस्टली। इवन छोटे छोटे गांव में ना जाके कैफ़ेज़ में वगैरह बैठ जाते हैं। इतना ही है यहाँ। यहाँ का वेदर स्पेशली विंटर एडजस्ट करना कैसे लगा? अभी प्रेजेंट विंटर ही चल रहा है। एक तो आ, पिछले एक हफ्ता हुआ है शायद, स्नो गिरा था और -3 -2 तक चला गया। उस दिन से आज तक -5 -4 यही चल रहा है। हर दिन यही चल रहा है। मैंने 1 मिनट दिखाता हूँ। मैंने एक वो लिया था, वीडियो डालूंगा स्नो का वगैरह, इस पे कैसे स्नो वगैरह गिरा है। और टेम्परेचर दिखाता हूँ। मैंने वॉच पे फ़ोटो लिया था कि टेम्परेचर क्या चल रहा है। ये कल का था, -4 डिग्रीज। आई डोंट नो इफ दिस थिंग इज, हाँ, -4 डिग्रीज था। तो यही चल रहा है हर दिन। एडजस्ट वगैरह करना मतलब भाई, एक चीज़ तो याद रख लो दिमाग में, कि ये फिक्स रखो कि अपना काम हम छोड़ नहीं सकते। तो काम करने जाना है, पढ़ाई करने जाना है, कॉलेज जाना है, ग्रॉसरीज लेने जाना है, ये तो काम रोक ही नहीं सकते। लेकिन कभी कभार बेड पे बैठ जाके लेज़ी वगैरह हो जाते हैं ठंड की वजह से। और सच बताना हो तो 2-3 लेयर पहन के जाना पड़ता है। देखो घर के अंदर भी मैंने भी बेस लेयर पहन रखा हूँ क्योंकि इतना ठंड है। और मैं अभी जो जो बिल्डिंग में रहता हूँ ना, वो पुराना घर है, तो ये इसमें और ठंडा लगता है, मतलब और ठंडी लगती है। और इतना ही है, ज़्यादा कुछ लेयरिंग वगैरह करना पड़ता है, एडजस्ट करना तो मुश्किल है। अभी मेरा पाँचवा चौथा महीना चल रहा है। मुश्किल लगता है आज भी मुझे यहाँ पे रहना। इफ़ यू आस्क मी यू वाना गो बैक, यस आई वाना गो बैक, बट we've come here to do something in life, so I want to do it, dude, that's it। uh, और वेदर तो स्पेशली बहुत मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि हर 2 मिनट में अब बदल जाता है। सच में 2 मिनट में बदल जाता है। कभी बारिश गिर रहा है, कभी स्नो गिर रहा है, कभी यू नो सच में सन आ रहा है। सच में लिटरली 2 मिनट्स में भी वेदर बदल जाता है। यूके में अफोर्डेबल हाउसिंग या अकोमोडेशन कैसे ढूंढें, कुछ टिप्स बताओ। तो यूके में अकोमोडेशन वगैरह ढूंढना, स्पेयर रूम्स करके ऐप होता है, यू कैन गेट इन टू दैट। एंड देन कॉलेज अकोमोडेशन चेक कर सकते हो, फेसबुक मार्केट प्लेस चेक कर सकते हो, और राइट मूव करके ऐप है उसमें भी चेक कर सकते हो, वेबसाइट में जाके। बट आइड सजेस्ट यहाँ पे आने के पहले ना, पहले कॉलेज में वो एनरोल कर लो अपना यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। पहले 2 महीना 3 महीना उसी में रहो,
ताकि यू विल गेट टू नो कॉलेज क्या है, उसके आसपास क्या है, कॉलेज में इवेंट्स कुछ हो रहे हैं, दोस्त वगैरह बना सकते हो। इसके बाद में ना व्हेन यू गेट टू मेक फ्रेंड्स, आस्क अराउंड कि कहीं किसी जगह पे मैं रह सकता हूँ क्या, किसी ऐसे दोस्त की जगह पे खाली हो जाता है, या आसपास में अकोमोडेशन दोस्त के पास मिल सकता है, वहाँ पे जा सकते हो कॉन्टैक्ट्स बनाने के बाद में। लेकिन पहले तो कॉलेज अकोमोडेशन में रहो, ये सजेस्ट करता हूँ। इफ़ नॉट, यू कैन जॉइन मार्केट प्लेस वगैरह, या आप जो भी कंसल्टेंसी से आ रहे हो वहाँ पे वो आपको कॉन्टैक्ट्स दे देंगे, यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं आपके आसपास कॉलेज वगैरह में ना, तो आप उस बेस्ड पे भी आ सकते हो। या फेसबुक लिंक्डइन में आपकी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं उनको टेक्स्ट करके रखो, आपकी यूनिवर्सिटी का जो इंस्टाग्राम पेज होता है उनमें टेक्स्ट करके रखो, पीपल विल लेट यू नो। दिस इज़ हाउ यू मेक कॉन्टैक्ट्स, एंड यू आस्क ईच एंड एवरीबडी, यू डू योर रिसर्च एंड कम बिफोर दैट। अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब यू हैव टू लिव विद स्टूडेंट्स। पहले तो छोटे छोटे रूम में रहना या शेयरिंग अकोमोडेशंस पे रहना, दैट इज़ वन मेजर थिंग। एंड रेंट्स वगैरह तो भाई, इफ़ यू आर लिविंग विद लेट्स से अ कॉमन ग्रुप ऑफ लाइक 10 people in a room, 10 people in a house, इट विल कॉस्ट यू चीप, लाइक 200-300 pounds में रेंट निकल जाता है। अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरी माई होल रूम कॉस्ट 600 pounds इंक्लूडिंग बिल्स, एंड 600 ऑलमोस्ट हो रहे हैं, हाँ 600, 600 के आसपास ही हो जाता है इंक्लूडिंग बिल्स। उसमें मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे। इट इज़ डिसेंटली बिग रूम, इंडिया जितना बड़े रूम्स रहते नहीं। एंड 600 pounds में 2 लोग रहने जितना जगह है, मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है मेरा स्पोर्ट्स का और मेरा, तो आई वांट टू बी लिटिल कंफर्टेबल मेरे रूम में, तो मैं ऐसी जगह पे आ गया। थैंक गॉड माई पेरेंट्स सपोर्ट मी टू। लेकिन इफ़ यू वांट सेव अप मनी, लिव विद लाइक स्टूडेंट्स, 2-3, लाइक 2-3 लोग एक रूम में भी रहते हैं जिनके पास सामान वगैरह कम हो। अब एक दिक्कत होता है कि प्राइवेसी वगैरह नहीं होता है, दैट्स द मेन थिंग। एंड हाँ, इतना ही है, तो उसमें कम पड़ जाता है। 200-300 रुपये, 200 में लोग रहते हैं। काम लाइक इफ़ यू वर्किंग यू गेट 800 pounds, उसमें 200-300 रेंट में चले गया ना, सो यू कैन हैव 500-600 pounds ऑफ दिस थिंग, जिसमें 100 pound या 200 का खाना निकल गया, 100 pound ट्रैवलिंग निकल गया, सो 200 तो बच ही जाएंगे आपके पैसे भी, 200-300 pound। सो समथिंग लाइक दैट यू कैन सेव अप डिसेंटली। यहाँ का फूड सीन कैसा है, या क्या कोई ऐसा चीज़ हो जो घर की याद दिलाती है? हाँ भाई, हर छोटी चीज़ यहाँ की याद दिलाती है। पहली तो वेदर, फिर बाद में इनका खाना इतना अच्छा नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा खाना बनाना नहीं आता है। आई नीड टाइम टू मेक फूड। इफ़ आई फाइंड पीसफुल एनवायरनमेंट, अगर मुझे टाइम है तो मैं खाना बना लेता हूँ खुद का। मैं इतना ज़्यादा खाता नहीं, मतलब डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फूड्स, जितना जो इजी बना बना सकते हैं ऐसे ही खा लेता हूँ मैं। दूध, ओट्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स, रोटी बना लेता हूँ, राइस बॉईल करके, सलाद वगैरह, यही इतना ही है मेरा। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना करता फूड को जनरली। और लिविंग कॉस्ट यहाँ काफ़ी हाई है, स्पेशली लंदन में। आप कैसे मैनेज करते हो? तो आई विल टेल यू माई एक्सपेंसेस, पर्टिकुलरली मेरा कितना खर्चा होता है, उसके हिसाब से आप देख लो। लेट्स से आई अर्न 800 to 850 pounds per month if I am getting 20 hours every week for like 4 weeks a month. Then I'll earn around 850 pounds ish, 850 to 900 if I'm like properly working for 20 hours. उसमें मेरा रेंट अभी फ़िलहाल 600 पाउंड है, ठीक है। 600 पाउंड मेरा रेंट पे जा रहा है, और मैं तो कॉलेज के पास ही रहता हूँ। कॉलेज मेरा 10 मिनट है यहाँ से, तो मैं बस बस में जाने का इतना मेरा खर्चा नहीं है, और 200 में मेरा खाना निकल जाता है, तो इतना ही है। अगर आपको सेव करना है, आराम से रहना नहीं है, आपको बस से पैसे सेव करना है ना, तो आप, मेरे दोस्त जो यूनिवर्सिटी के हैं, वो ऐसे भी रहते हैं कि वो 200-250 पाउंड भरते हैं रेंट के लिए, और एक घर में 10 लोग शेयर करते हैं। डबल बेडरूम शायद है वो, या ट्रिपल बेडरूम, उसमें रहते हैं। और उनका खाना 100 पाउंड में हो जाता है, क्योंकि राइस और नॉर्मल करीज खाते हैं वो। और दोस्त वगैरह सारे मिल के रहते हैं, तो सब इकट्ठे में वो होल सेल में लेके आते हैं खाना, मतलब राइस बैग्स एंड एवरीथिंग। तो वहाँ पे 150 पाउंड हो गया, और 200 रेंट पे, 250 रेंट पे निकल गया, तो 400 पाउंड यहाँ पे हो गए। और 100 पाउंड उनका ट्रैवलिंग में चल जाता होगा,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं सारे तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स। और 250 प्लस 150 300 400 400 प्लस 100 ट्रैवलिंग 500। अगर वो 800 पाउंड कमा रहा है तो 300 पाउंड बच जाते हैं उसके। अगर इफ़ ही इज़ वर्किंग ऑन NI नेशनल इंश्योरेंस वाले जॉब्स जो गवर्नमेंट लीगल होते हैं, ओनली 20 आवर्स वर्किंग। इफ़ ही इज़ वर्किंग मोर देन दैट, देर आर पीपल हु आर वर्किंग मोर देन दैट एज वेल इलीगली। वो तो और पैसे कमा लेंगे, घर जिसको पैसे भेजने हैं वगैरह, जिसको सेफ रह मतलब बस पैसे कमाने के लिए जो आते हैं वो ऐसे भी करते हैं, तो पैसे बच भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। जो दो दो जॉब करते हैं, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी विजिट नहीं करते, हफ्ते में एक बार जाते हैं, बस किसी दोस्त से टैप इन करवाते हैं, वो बहुत बचा लेते हैं पैसे। तो ऐसा ही है। तो मैं अभी ऐसे ही मैनेज कर रहा हूँ, मुझे तो थोड़ा आराम से रहना है, यूनिवर्सिटी लाइफ थोड़ा पढ़ना में भी है, आप प्राइवेसी भी चाहिए तो ज़्यादा पैसे लगेंगे आपको कैसे भी मतलब यू जस्ट वांट लिव नॉर्मली, तो इसमें भी हो जाता है। यूनिवर्सिटी की यूके की यूनिवर्सिटी लाइफ अपनी देश की यूनिवर्सिटी से कैसा अलग है? तो यहाँ पे प्रोफेसर्स नोबडी गिव्स एन एफ अबाउट व्हाट यू डूइंग इन लाइफ, व्हाट यू डूइंग विथ योर स्टडीज़। आप कर रहे हो तो बढ़िया है, आपको वो सपोर्ट करेंगे। और यहाँ के जो यूनिवर्सिटी के अंदर ट्यूटोरियल ग्रुप्स होते हैं, जो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगा तो उस ट्यूटोरियल सेशंस में आप बता सकते हो कि मेरी लाइफ में ये चल रही है, मुझे ये दिक्कत है, या मुझे ये पढ़ना नहीं आ रहा है, तो वो आपको हेल्प करेंगे कि कैसा पढ़ना है वगैरह। एंड उसके बाद में स्टूडेंट सपोर्ट भी होता है। स्टूडेंट सपोर्ट में भी आप इंडिविजुअल सेशंस बुक कर सकते हो, जो भी आपको दिक्कत है, मेंटल स्ट्रेस, पढ़ना नहीं आ रहा है, या आपको घर नहीं मिल रहा, आपको प्रेशर ज़्यादा है, आप सीधा बात कर सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में। और लाइब्रेरीज़ वगैरह होते हैं, लाइब्रेरीज 24 आवर्स ओपन मेरा यूनिवर्सिटी पे, तो कभी भी जाके पढ़ सकते हो। ऑनलाइन लाइब्रेरी वो तो होता है जो आप फ़ोन से एक्सेस कर सकते हो और सारा मटेरियल आपको मिल जाता है जो आपकी स्टडी के लिए चाहिए, या दूसरा भी आपको कुछ इंटरेस्ट है वो भी कर सकते हो। मैं तो अभी साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, और मेरी यूनिवर्सिटी की जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, उसमें प्रीमियर प्रो वगैरह, फाइनल कट प्रो, ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स, कोडिंग सॉफ्टवेयर्स इन ऑल द library computers. So if I want to use Premiere Pro for editing as a different student, I can still go access there. And मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैफ़ेस वगैरह होते हैं, पब होता है, so these are the major differences. But one major thing is you have to uh, study everything on your own. Nobody's gonna spoon feed you here. आपको खुद से सब कुछ करना पड़ता है। इंडिया में तो टीचर्स वगैरह थोड़ा बहुत लाइट भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो वाला सीन है ही नहीं। दैट्स द मेजर थिंग। एंड पीपल आर कूल हियर यार, लेक्चर्स वगैरह सभी आप अच्छे से बात कर सकते हो। और यू कांट टॉक टू लेक्चरर्स इन हॉलीडेज, आप मेल्स भी नहीं कर सकते उनको, वही कहते हैं they wouldn't reply on holidays, they would only reply you on the school timings। जो भी आपके यूनिवर्सिटी के टाइमिंग्स होते हैं ना, मोस्टली उसी टाइम में वो रिप्लाई करते हैं। घर चले गए, वो काम के बाहर है, तो वो रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनका भी पर्सनल टाइम उनको चाहिए। इंडिया में ना टीचर का नंबर ले लिया, लेक्चरर का, तो हम टेक्स्ट करके उनसे पूछते हैं ग्रुप वगैरह में। यहाँ कुछ नहीं चलता वो। जो भी है यूनिवर्सिटी की कैनवास ऐप होता है ना, उसमें लॉग इन करके उसी में डाउट्स वगैरह पूछना है या मेल करना है, वो जब फ्री है यूनिवर्सिटी के टाइमिंग्स में तभी रिप्लाई करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट होने के नाते यहाँ दोस्त बनाना कितना ईजी है? तो ईजी तो नहीं है दोस्त बनाना। इट्स लाइक यहाँ पे आने के बाद में यू विल स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, ज़ीरो से शुरू करते हो। तो पहले चीज़, मैंने तो ऐसे दोस्त बनाए कि यूनिवर्सिटी के जो वो दिन होते हैं ना, इन ओरिएंटेशन डेज़, हाँ, ओरिएंटेशन डेज़ पे जाएंगे तो हमारे क्लास वाले बच्चे आएंगे, दूसरे क्लास वाले बच्चे आएंगे, ओरिएंटेशन पे ऐसे मिल सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यू कैन मेक फ्रेंड्स देयर। ओरिएंटेशन डेज पे जाओ, ओरिएंटेशन डेज आर लाइक गुड, दे विल टेल यू अबाउट कॉलेज वगैरह, मज़ा आता है, दोस्त भी आते हैं नए नए लोग। अदर देन दैट, जॉइन सोसाइटीज़ और क्लब्स इन योर कॉलेज, जो सोशल क्लब्स होते हैं, क्रिएटिव आर्ट क्लब्स या साइकोलॉजी क्लब, डांस क्लब, ऐसे क्लब्स में आप ज्वाइन करके दोस्त बना सकते हो। एंड ऑल्सो मूवी नाइट्स वगैरह वो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ जिम ज्वाइन करो, जिम्स पे ऐसे दोस्त बना सकते हो। मैं तो बहुत कम लोगों से बात करता हूँ, जितना कम परिचय उतना अच्छा होता है मेरे लिए। बट आई मेक कॉन्टैक्ट्स बेस्ड ऑन हाउ गुड आर हाउ गुड इज़ देयर इफेक्ट इन माई लाइफ, उसी हिसाब से मैं बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं यूज़ कर रहा हूँ किसी को, बट यू कांट ऑलवेज एंटरटेन पीपल हु आर शेट, राइट? तो
मेक कॉन्टैक्ट्स दैट आर यूज़फुल इन लाइफ। इवेंचुअली होम सिकनेस लगा मुझे बहुत ज़्यादा, बट आई वाज़ स्टिल अलोन एंड आई वाज़ लाइक फाइन भाई, होता है, क्योंकि वी आर इन अ न्यू कंट्री एंड वी विल फील होमसिक, क्योंकि 10-15 साल, 15-20 साल एक ही जगह पे हम हैं, हमारा सारा कुछ वहीं पे है, घर का राजा बेटा-बेटी हो तुम। तो इट वाज़ ईज़ी बैक होम, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, you'll struggle a lot but you'll make peace with it eventually. That is what I say. कुछ ऐसे चीज़ जो यूके आने से पहले जान लेनी चाहिए थी। एक चीज़ थी कि आई वांटेड टू रिसर्च मोर अबाउट व्हाट आई शुड हैव एक्चुअली बीन डन। एक तो मास्टर्स मैंने चूज़ कर लिया था। यहाँ पे आने के बाद में आई रियलाइज़ दैट I should have probably worked in the field I wanted to do my master's in. I did my bachelor's in psychology itself. Abhi immediately after that, I came to do my master's the immediate year itself. यहाँ पे आने के बाद में पता चला, if I would have done a bit of research in my studies more, if I would have done a job in my studies more, I would have probably understood कि what I'm actually studying, क्योंकि मैंने जब ओरिएंटेशन पे गया, इवन इन माय क्लासेस टुडे माय लेक्चरर्स टेल मी दैट योर कोर्स इज सो टफ दैट द स्टडी you're doing within 1 year, मेरा मास्टर्स 1 year कोर्स है, इन वो उस 1 year कोर्स में देर इज मोर देन 3 years ऑफ स्टडी दैट यूर डूइंग। वी हैव कंपल्ड इट सो मच, वी हैव लाइक क्रंच्ड इट सो मच, उस पूरे कोर्स को हमने इतना दबा के रखा है, इट इज़ सो प्रेशराइज्ड फॉर यू करके। एंड द फैक्ट इज दैट दे वर नॉट scaring us or making us nervous. They were, you know, telling us before. They were, just giving that caution या केयरफुल रहने के लिए हमें पहले ही बता रहे थे कि यू हैव टू स्टे फोकस्ड। इतना टफ था मेरा कोर्स। और एक और चीज़ ये थी कि मुझे लगा जो भी यूनिवर्सिटीज़ आने पहले ना, डू गुड रिसर्च यार। ऐसी जो भी कंसल्टेशन है आपने बताया, उस कंसल्टेंसी के हिसाब से आप मत आओ, अपना रिसर्च खुद करो, बहुत यूज़फुल लगेगा आपको बाद में आने के बाद में। अभी आई रियली लाइक माई यूनिवर्सिटी, दिस वॉज माई लास्ट चॉइस, द यूनिवर्सिटी आई एम इन नाउ। मैंने जब पहले यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया था, वो मुझे डिलेड रेस्पॉन्सेज आए थे। बाय दैट टाइम आई ऑलरेडी गॉट माई वीज़ा फॉर दिस यूनिवर्सिटी, तो आई couldn't वेट फॉर अ लॉन्गर टाइम, मुझे जल्दी आना था। दैट इज़ इट। एंड अदर थिंग वाज वेदर। मुझे पता था कि वेदर ठंडा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ठंडा होता है, क्योंकि मैंने कभी इतनी ठंडी वेदर में रहा नहीं था। मैं मनाली वगैरह घूम के आया हूँ, लद्दाख वगैरह गया हूँ, लेकिन इतना नहीं लगा यार यहाँ सच में। लाइक आई डेंट रियलाइज दैट इतना वो होता है कोल्ड वगैरह, फ्रीजिंग टू डेथ वाला, पता ही नहीं था। यहाँ पे आने के बाद में इट गॉट वर्स। आई वॉज लाइक आई शुड हैव डन लिटिल मोर वर्क, बट अभी आ गया, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, कांट कंप्लेन मोर अबाउट इट। But it's good, you can make more money, nothing more than that, if I honestly have to tell you guys. होम सिकनेस से कैसे डील करते हो और अपने घर वालों से कैसे कनेक्ट रहते हो? सो दीज डेज वी हैव इंटरनेट, तो घर पे वीडियो कॉल वगैरह हो जाता है। जब उनको मुझे बात करना है, सीधा कॉल कर देते हैं या टेक्स्ट कर देते हैं वो। अगर मैं बिज़ी हूँ तो घर पे बता देता हूँ कि मैं बिज़ी हूँ। उसके अलावा अच्छा वगैरह खाना वगैरह बना लेता हूँ बैठ के, घर का याद आया तो दोस्त वगैरह किसी को कॉल कर लिया, कभी कभार रो लिया घर से बाहर, घर पे बात करते हुए। एंड इट गेट्स टफर अगर इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग घर पे और आपको बता नहीं रहे हैं क्या हो रहा है घर पे, तब थोड़ा डर जाता हूँ मैं भी। बट दिस इज़ लाइफ, यू हैव टू गेट ऑन विथ इट। एंड जो भी है, कीप कम्युनिकेटिंग विद फैमिली, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वही बताता हूँ। होम सिकनेस तो लगेगा, बट यहाँ पे दोस्त बनाओ, अच्छे से बात करो पीपल से, एंड ऑल्सो बी केयरफुल कॉशियस, क्योंकि लोग यहाँ पे पैसे लेते हैं, आपको वापस नहीं देंगे, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको। सो हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। एंड सबको इतना इजीली ट्रस्ट मत करो। जस्ट कीप एवरीबडी इन देयर लिमिट्स, कि किसको कहाँ पे रखना है, इंपॉर्टेंस देना है। याद भी रखना है कि एवरी ह्यूमन हैज़ डिफरेंट you know connection with you in their life. Everybody, like there'll be a lot of people important for you, but know the limits कि किसको कहाँ पे रखना है, कब किसका अवसर आता है, यूज़ आता है, पता नहीं। सो कीप इट क्लोज विद एवरीबडी। एंड होम सिकनेस तो बात कर ही सकते हैं सबसे, घर वालों से, दैट इज़ इट। यूके की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक्सपीरियंस कैसे रहा है, कैसे ट्रैवल करते हो? मैं मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ।
मोस्टली बसेस, ट्रेन्स तो एक्सपेंसिव है, अ लॉट एक्सपेंसिव। लेट्स से आई वर्क इन स्टीवनिज, यहाँ से स्टीवनिज मुझे 3 पाउंड पड़ रहा है बस अभी, जनवरी से। पहले था 2 पाउंड, एक तरफ जाना, एक तरफ आना, फिर एक्स्ट्रा इंटू 2 टाइम्स। तो आना जाना पहले मुझे 4 पाउंड पड़ता था बस में, अभी 6 पाउंड पड़ रहा है। और ट्रेन एक तरफ 6 पाउंड पड़ता है, सो दैट इज़ द डिफरेंस। बहुत महंगा है ट्रेन। एंड ऑफ पीक टाइम्स करके होते हैं। पीक टाइम्स ये टाइम्स है जिस टाइम पे बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, उसको पीक टाइम्स कहते हैं। उस टाइम में टिकट प्राइस आर रियली हाई, 6 पाउंड वाला 10 पाउंड भी हो जाता है। ऑफ पीक टाइम मतलब जिस टाइम पे जो कम ट्रैवल करते हैं ना लोग, उस टाइम को ऑफ पीक कहते हैं। उस टाइम में 6 पाउंड का टिकट 5 पाउंड में भी मिल भी जाता है। It totally depends on the demand of the train for the people that day। डिमांड ऑन सप्लाई वाला सीन हो जाता है यहाँ पे। और अभी रिसेंटली क्रिसमस टाइम पे ना, फ्रॉम 25th 24th दिसंबर से टिल Jan 8th या शायद 6th तक पूरे ट्रेन्स बंद थे यहाँ पे, नेशनल ट्रेन्स। एंड बसेस वेर वर्किंग ओनली टिल 6 p.m. या 8 p.m. याद हो तो। क्रिसमस के टाइम पे तो प्रॉपर लाइक 6 p.m. एवरीथिंग इज क्लोज, नो ट्रेन्स नो बसेस। ट्रेन्स तो पूरा क्लोज था लाइक 3 दिन के लिए, फ्रॉम क्रिसमस टू बॉक्सेस डे वगैरह, या न्यू ईयर तक पूरे नथिंग वाज वर्किंग एट ऑल। नेशनल ट्रेन्स पूरे बंद थे, क्योंकि यहाँ पे एवरीबडी wants to be there with their family, at least in the holidays times, and Christmas is like one of the very important season here for Western countries, so everything was blocked। and किसी को काम पे जाना हो तो वो ऊबर लेके जाएंगे, ऊबर तो बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे यहाँ से स्टीवनेज जाना वन वे वॉज कॉस्टिंग मी 20 पाउंड्स। मैं ट्रेन पे जाता हूँ ना तो तब पड़ता है मुझे आना जाना, अभी एक तरफ 20 पाउंड्स पड़ता था मुझे। सो इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव टू डील विथ। एज मच एज पॉसिबल आई ट्राई टू ट्रैवल इन बसेस इटसेल्फ। बहुत कुछ डेथ लाइक नेक तक जो काम आते हैं तभी मैं कैब पे जान का वो प्रेफर करता हूँ। एंड अदर थिंग इज ट्राई टू लिव एट लीस्ट वेयर योर वर्क इज और वेयर योर कॉलेज इज। कॉलेज के पास रहो या काम के पास रहो, ताकि एक तरफ का वो बच जाए। या इफ़ यू गेट वर्क एट योर यूनिवर्सिटी ओनली एंड you're living nearby university, then that is the best part, dude। You're saving decent amount of money for yourself। हाँ, यही है अभी फ़िलहाल घूमने का तो। एंड स्टडिंग, वर्क और पर्सनल लाइफ का बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो यहाँ? आई थिंक एवरीथिंग इज़ द सेम फॉर मी। लेट्स से माय डे स्टार्ट्स अराउंड, आई ट्राई टू वेक अप अराउंड 5 a.m. या 4 बजे, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग भी करना है। सुबह उठने के बाद में अगर अगर मेरा जिम स्केड्यूल है तो मैं 4 बजे के आसपास उठ के जिम चल जाता हूँ। और 4 बजे उठ गया तो 1 घंटे में थोड़ा बहुत रेडी होके खाना पीना की तो उसके बाद में जिम जाके 2 घंटे के बाद में वापस आ गया 7 साढ़े 7 तक। फिर थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह करके फिर कॉलेज है तो मेरा क्लास 9 बजे शुरू हो जाता है। 9 बजे से 3-4 बजे तक, या कभी कभार 5 बजे तक भी होता है यूनिवर्सिटी। तो 5 बजे के बाद मैं वापस आता हूँ। फिर खाना वाना वगैरह थोड़ा बना के ऐसे ही यूट्यूब पे कुछ देख लिया, स्क्रोलिंग वगैरह कर लिया। अ, और घर पे आके खाना वाना बना के सो जाता हूँ। यूनिवर्सिटी पे ही लंच वगैरह कर लेता हूँ। मोस्टली मैं ऐसा प्लान करता हूँ कि मेरा दिन पे काम ना हो। आई यूजुअली वर्क ऑन वीकेंड, सैटरडे संडेज या समटाइम्स फ्राइडेज। मेरा यूनिवर्सिटी पहले था वेंसडे थर्सडे मैंडेटरी, और कभी कभार बीच में रिव्यूज़ वगैरह करने के लिए जाना पड़ता है, डिसर्टेशन वगैरह उसके लिए, या कुछ काम आ गया पढ़ने वगैरह है तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जाके बैठ जाता था 1-2 दिन, वहीं पे बैठ के पढ़ता था। इफ़ नॉट, देर इज़ टाइम फॉर एवरी थिंग। ऐसा है कि पूरा जैम पैक्ड है। देर आर डेज वेयर आई couldn't talk to my family as well। Sometimes I only talked like twice in a week या once in a week, sometimes no call at all in the week। क्योंकि काम करना है एक तो, फिर क्योंकि काम करने से आपको पैसे आते हैं मंथली फिनेंसेस बैलेंस करने के लिए। उसके बाद में यूनिवर्सिटी जाना है, असाइनमेंट्स आते हैं, एंड मुझे ट्रेनिंग करना है स्पोर्ट्स का, एंड खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं। ये यहाँ पे जिस घर पे मैं रहता हूँ वहाँ पे आपके आपके काम भी अलग अलग होते हैं। कोई क्लीनिंग कर रहा है, कोई वैक्यूम कर रहा है, कोई दो मतलब कुछ अलग क्लीन कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होते हैं। सो मोस्टली आई वुडेंट स्पीक टू टू मैनी पीपल इन इंडिया, टाइम इतना नहीं मिलता।
तो इन सब चीज़ों में मैं रूटीन बना के रखता हूँ कि सुबह से शाम तक मुझे क्या करना है। अगर यूनिवर्सिटी है, मैं सुबह उठता हूँ, अपना जिम वगैरह या ट्रेनिंग करना है करके फिर वापस यूनिवर्सिटी जाता हूँ। यूनिवर्सिटी से आके फिर वापस शाम को काम है, तो जल्दी काम पे चल जाके रात 10-11 बजे काम से वापस आ जाता हूँ। फिर काम से आने के बाद मैं सोता हूँ, फिर सुबह 5 बजे उठना, द ग्राइंड इज़ सेम। जिस दिन लॉन्ड्री है, मैं लॉन्ड्री उस दिन रखता हूँ, जिस दिन मैं पूरा फ्री हूँ, जिस दिन मुझे काम नहीं है या यूनिवर्सिटी भी नहीं है, उस दिन पे मैं लॉन्ड्री रखता हूँ, क्योंकि हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार लॉन्ड्री कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे घर पे लॉन्ड्री का मशीन ख़राब हो गया, जो वॉशिंग मशीन होता है, तो इसलिए मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार यूनिवर्सिटी में जाके धो लेता हूँ एंड ड्राई में डाल देता हूँ। 1 घंटे में प्रॉपर ड्राई हो जाते हैं कपड़े, एंड दैट इज़ हाउ आई एम मैनेजिंग। इट इज़ प्रोबब्ली प्रेटी हेक्टिक, सब कुछ शेड्यूल ऑन पॉइंट रखना पड़ता है। इफ़ यू मेस अप वन थिंग इन योर डे, देन एवरीथिंग एल्स इज़ मेस्ड अप। यूके की लाइफ में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो आपको बहुत पसंद आई हो, that nobody gives a fuck about you. That is what I like. You go vlog in public, you go shout in public, probably people will look at you, but nobody gives a damn about you. Nobody will judge you, nobody will make faces about you. People are like in their own peace, in their own life. सबको अपने से मतलब नहीं है, उनको खुद से मतलब है बस, with your own people. That is what I like, one thing. And कभी कभार ये भी लगता है कि bro, I wish I had somebody to talk to in my day. I wish I had some good friends, good people या old connections, बस बात करने के लिए, moral support के लिए. uh, but yeah, there are benefits and then demerits too. Other than that, I like that, generally यहाँ पे if you are a drinker or you like to generally drink normally, sorry for that, I don't encourage anybody to drink or smoke. ऐसे ही people meet for drinks here, that is how people talk in general. Beers वगैरह पीते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा beer वगैरह पीते हैं और vape वगैरह smoke करते हैं. Not good, but it's not my choice. It's people's choice, so it doesn't, I don't bother. And one other thing, I like desserts here. यहाँ पे cakes, breads are good. They're very soft. If you are a bread person or something, it's really good. Other than that, इतना ही है. I hope I have been to off topic. I've been off topic कुछ ज़्यादा ही, but I hope this video is kind of helpful for you guys. And that's it. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one. Bye bye. ओए, एक और मैं भूल गया था. अगर आपको मेरे से बात करना है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, या आई पुट ऑन माई लिंक्डइन, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में. आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर दो. आपको कुछ दिक्कत वगैरह है यूके में, कुछ जानना चाहते हो आप, मुझे ड्रॉप इन टेक्स्ट कर दो. जब मैं फ्री हूँ देख के रिप्लाई करूँगा. एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बंद कर दे. आओ, बाय बाय.